कोई औरत, अगर कोई खवातीन अगर बदन में खुशबू लगा करके बिना मर्द के निकल जाए और किसी मर्द को उसने अपनी तरफ रागिब कर लिया तो उसको जन्नत में प्रोस्टिट्यूट का दर्जा मिलेगा, ऐसे करके बोलता है। गलत टीचिंग है, नहीं करना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ मस्जिद जाना शायरा स्टार्ट कर रही हूँ, मैं तो मुसलमान बेटियों के दरवाजा खोलना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद एक एक मस्जिदों के बाहर मैं अल कुरान लेकर खड़ी रहूंगी और खुतबा सुनूंगी, उसको रिकॉर्ड करूंगी और उस खुतबा पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी कि फला मौलाना ने फला झूठ बोला है, फला मौलाना ने फला मस्जिद में फला जुमा के खुतबे में फला झूठ बोला है, ये भी मैं करूंगी। कि आकर मुसलमान मर्दों को विवाह रचाने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, मोहब्बत करने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, और होती है ना, और ईद की नमाज में बुला करके भाषणबाजी करने के लिए भी ब्राह्मण हिंदू पसंद। जिस पश्चिम बंगाल के नाकुदा मस्जिद में मैं जाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जो कि इस बहस में नाजिया इलाही खां भारत की बेटी जो कि वकील हैं और उन्हीं के साथ में पाकिस्तान की बेटी जो कि साइला खान, जो कि इस वीडियो में बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है, जो कि आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखना दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हम तो सलात पे बैठे हैं, अभी उस वक्त हम सलात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसे नॉर्मली जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान खास करके, वो नमाज का शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे बताना चाहूँ, हालांकि सऊदी अरबिया, ईरान, तुर्किस्तान ये नहीं करते हैं नमाज, ये नहीं कहते हैं, ये सलात ही कहते हैं, ये जुमा की सलात ही कहते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नमाज शब्द जो है वो ना उर्दू में आता है, ना फारसी में आता है, ना ब्रज भाषा में आता है, ना अरबी में आता है। अल कुरान में भी नमाज कहीं पर जिक्र नहीं है, सलात का जिक्र हजारों जगह है। नमाज का शब्द संस्कृत धातु नमज आया था, संस्कृत के धातु से नमज आया था, और ये शब्द ऋग्वेद से निकला था, जिसका मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना, आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। ऋग्वेद में नमस नमस कई बार लिखा हुआ है, अगर ऋग्वेद आप पढ़ेंगी या आप कहेंगी तो मैं आपको भेज दूंगी। नमस का मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। अब ये शब्द जो है नमाज, ये नमस जो शब्द है ये भारत से सफर करता हुआ ईरान तक पहुंचा, और फिर ईरान के लोग जहां जहां सफर किए वहां के मुसलमानों ने इस नमस को नमाज करके इतना अट्रैक्ट हो गए कि उन्होंने नमाज को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इस शब्द की शब्दावली का अर्थ जो है वो बहुत खूबसूरत है, आदर और भक्ति है, लेकिन ऋग्वेद और संस्कृत से ही लिया हुआ है। तो संस्कृत में कितनी खूबसूरत बातें हैं और ऋग्वेद में कितनी खूबसूरत बातें हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कितनी खूबसूरत बातें हैं, ये आपको इससे समझ में आ चुका होगा। तो आप सोच लीजिए कि जो नमाज पढ़ी जा रही है, जब वही लफ्ज जब संस्कृत से लिया गया है, तो नाखुदा मस्जिद में खुदा ही नहीं है, पर वहां पर 5 वक्त नमाज होती है। अब नाम बड़ा स्ट्रेंज है जी, हाँ स्ट्रेंज नाम रहता ही है यहाँ। अब आपका सवाल शैला आया था कि भाई 4 मिलियन मुसलमान है, 4 बिलियन मुसलमान है, आप ये क्यों वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शैला, मुझे ऐसा लगता है कि इक्वल राइट तो अल्लाह तबारक ताला ने और अल कुरान ने हमें दिया है। कुरान की कई वर्सेस, कुरान की कई आयत और कई सूरा इस बात की पुष्टिकरण करती है और इस बात की दुहाई देती है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक ताला ने अबू मरतहद और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा जितनी भी आयतें उतारी थी, उन आयतों के कई वर्सेस में ये बताया था कि उनकी नजर में मर्द और औरत बराबर, किसी का दर्जा ऊंचा नहीं, किसी का दर्जा नीचा नहीं, वो इक्वल राइट और इक्वल इज्जत, रिस्पेक्ट दोनों जेंडर्स को देते हैं। अब आती है बात कि मुसलमान जब से इस्लाम में औरतों को मस्जिद के अंदर दाखिल करना मना किया गया, तब मुसलमान मर्दों का, इस्लाम मानने वाले मर्दों का एक एक्सक्यूज था, जो बहुत ही अय्याश और बहुत ही बेहुदा एक्सक्यूज था। वो एक्सक्यूज ये था कि मर्दों की नमाज के दौरान नियत ना बिगड़ जाए, इसलिए औरतों का, खवातीनों का मस्जिद में आना सही नहीं है। आपके अश्लीलता की वजह से, आपके नजरों की खराबी की वजह से, आपके नजरों की बेहूदगी की वजह से अल्लाह का घर मस्जिद हम कैसे छोड़ दें? और
हम क्यों छोड़ दें? अब आती है तीसरी बात शैला जी, जब यही मुसलमान तवाफ करने के लिए मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जाते हैं, तब तो मर्द और औरत साथ होते हैं। हाँ, तब जब हज करने जाते हैं, तब हाँ। तो फिर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में तवाफ भी साथ में करते हैं, शुक्राने की नमाज भी साथ में पढ़ते हैं, बिल्कुल। कुर्बानी भी साथ में खड़े हो करके देते हैं। उस कुर्बानी के गोश्त को जो लोग मिट्टी में दफन करते हैं वो भी साथ में करते हैं, वजू भी साथ में करते हैं, सलात भी साथ में करते हैं और तहलीमा भी साथ में बांधते हैं, सजदा भी साथ में करते हैं, रुकू में भी साथ में जाते हैं। तो सारी चीजें तो साथ में करते हैं। और उसके बाद जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है पाकिस्तान और भारत में इन मुसलमानों की, वैसे ही इनका अल कुरान चेंज हो जाता है, बस लैंड करते ही चेंज हो जाता है। चौथी बात मैं शाला बोलना चाहती हूँ कि आखिर मुसलमान मर्दों को विवाह रचाने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, मोहब्बत करने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, संस्कार होती है ना। और ईद की नमाज में बुला करके भाषणबाजी करने के लिए भी ब्राह्मण हिंदू पसंद। जो पश्चिम बंगाल की नाकुदा मस्जिद में मैं जाना चाहती हूँ और वहां पर मैं एजुकेशन एम्पावरमेंट की स्पीच देना चाहती हूँ, ईद की नमाज अपने हक के और अपने इस्लाम के हुकूक के साथ साथ मैं मस्जिद में सफ के साथ खड़े होकर के पढ़ना चाहती हूँ 2 दिन बाद ईद की सलात। वो मेरा हक है, मेरा इस्लामिक हक है। जब उसी से 10 मिनट की दूरी पर रेड रोड में पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी एक ब्राह्मण घर की बेटी होकर के, एक ब्राह्मण हिंदू होकर के, शाही इमाम के बगल में खड़े होकर के, सर पे दुपट्टा रख करके पॉलिटिकल हेट्रेट और प्रोवोकेटिव स्पीच दे सकती हैं मुसलमान मर्दों की भीड़ में ईद की नमाज के वक्त, तो नाजिया इलाही खान शिक्षा कुरान का पहला वर्ड इकरा की स्पीच क्यों नहीं दे सकती है? राजा जी, यहाँ पे एक मैंने जो आपका लेटर पढ़ा और मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, उसमें आपने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि मैं मौलाना साहब यहाँ पर कोई सियासी बयानबाजी के लिए नहीं आना चाहती, मैं विमेंस को एम्पावर करना चाहती हूँ। और क्योंकि हमारा जो मुस्लिम समाज है वो दलित समाज से भी बहुत पीछे रह गया और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पिस रही है वो खवातीन ही पिस रही है। अच्छा, ये 3 नोटिफिकेशन आपके चले गए, क्या मौलाना ने कोई रिस्पॉन्स किया या आपको कोई लेटर आया ना खुदा मस्जिद से आपके लिए? क्योंकि आप जो करने जा रही है वो आज से पहले किसी ने नहीं किया है। इस 4 बिलियन के जो मुसलमान है, जिसमें मेरे ख्याल से 1.5-2 बिलियन के करीब मुसलमान औरतें होगी, किसी ने जुर्रत नहीं की, ना किसी मौलाना से भिड़ने की और ना ही ये जो कानून अब औरतों के लिए और मुसलमान मर्दों के लिए बना दिया गया है। अब मस्जिद की कम्युनिटी आपको क्या रिस्पॉन्स कर रही है ये भी तो बताएं, क्योंकि कुछ घंटे अगर कल चांद नजर आ जाता है तो ईद है, कुछ घंटे बाकी हैं, आपका मिशन कहाँ तक पहुंचा? देखिए, इससे पहले रमजान जैसे मुबारक महीने के दूसरे जुमा की नमाज मैंने जोर जबरदस्ती जाकर के टीपू सुल्तान मस्जिद, शाही मस्जिद में पढ़ा था। जोर जबरदस्ती करके? क्यों जी, इमाम साहब मुझे रोड पर पढ़ने की इजाजत दे रहे थे, मस्जिद के दरवाजे पर। मुझे मस्जिद के अंदर जाकर के पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तब मैंने, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किया जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि आप यहाँ पर सियासत करने आई हैं। तब मैंने उनसे कहा, टीपू सुल्तान मस्जिद, शाही मस्जिद के इमाम को, कि अगर मैं सियासत करने आती तो मेरे साथ 10,000 मुस्लिम महिलाएं तो जरूर होती। मैं अकेले आई हूँ अपने ड्राइवर के साथ, अकेले, और पूरी पुलिस और पूरा मुसलमान वहां पर गवाह है और पूरे प्रेस मीडिया वाले वहां पर गवाह हैं कि मैं अकेले अपने ड्राइवर के साथ गई थी वहां पर नमाज पढ़ने के लिए। जब मैंने उनको ये बात कही और प्रेस मीडिया को देखने के बाद इमाम साहब ने कहा, चलिए आपको नमाज पढ़ना है, मर्दों की भीड़ में पढ़ना है, चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। और तब उन्होंने मुझे एक बहुत गंदी सी जगह दिया, मैंने एकदम देखा वो। खराब सी जगह, पीछे में अंडरवेयर लटक रहा था, गमछा लटक रहा था, कच्छा लटक रहा था, खाए हुए प्लेट रखे हुए थे मस्जिद के अंदर, और इतनी बदबूदार और इतनी अनहाइजीन जगह थी। लेकिन मेरी नीयत साफ थी, मुझे रमजान के दूसरे जुमा की नमाज सफ में खड़े होकर पढ़नी थी। और जाहिर सी बात है कि जब हम बचपन से लेकर पहली बार मस्जिद के अंदर एंटर किए हैं और सफ में खड़े हुए हैं तो आंखें इधर उधर घूमी जा सकती हैं। और क्योंकि हमें सफ में पढ़ने की तो आदत नहीं है कि मर्द पढ़ते कैसे हैं नमाज,
तो उसको भी देखने के लिए मेरी आंखें ऊपर उठ रही थी कि कब झुकना है, कब उठना है, कब खुतबा सुनना है। उसमें भी मुझे मुसलमान भारत के मर्दों ने बहुत ट्रोल किया, इतना बेइज्जत किया है कि मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ शैला। आई नो बट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वर्ड कि किस तरह से मुसलमान मर्दों ने मुझे ट्रोल किया। मेरी हिम्मत अफजाई नहीं की कि इसने अपना इस्लामिक हक लिया है, इसने वो किया है जो जो मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में होता है, वही इसने भारत की धरती पर शुरू करने की कोशिश की है। एक भी सराहनीय बात मुझे मुसलमान मर्दों की तरफ से नहीं आया, पर हाँ सराहा मुझे किसने? सनातनियों ने सराहा, क्रिश्चियन ने सराहा, यहाँ तक के आबू धाबी और अरब से मेरे पास मैसेजेस आए हैं और मेल आए हैं कि नाजिया जो तुमने किया है वो हिम्मत का काम है। ये आबू धाबी का मेल और मैसेज मेरे पास आज भी रखा हुआ है, और जुबैर नाम का एक लड़का है जिसने मुझे इतना ट्रोल किया है, उसको मैंने नोटिस भेजी है और मैं सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर केस करूंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ इस वीडियो में जानने को मिला होगा। आप नाजिया इलाही खान के बारे में, जो कि भारत की बेटी हैं भाई, बहुत अच्छा उनके पास तालीम है और हर चीज़ का ज्ञान रखती हैं, और साइला खान साथ में। आज उनसे बात के कैसा लगा वीडियो आपको? आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम ऐसे ही आपके लिए हम लाते रहें डेली। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।